नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। राबड़ी आवास को लेकर जंग छिड़ चुकी है। बिहार में बयानबाजी भी तेज है। आरजेडी ने साफ कहा है कि वो आवास खाली नहीं करेगी, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज है, कानून के तहत ही किसी को आवास दिया जाता है तो आवास खाली भी किया जाता है, नहीं तो पुलिस उसे हटा देती है। सरकारी आवास किसी की बपौती नहीं होती, नहीं खाली करेंगे तो फिर एक केस और दर्ज हो जाएगा। लालू जी हो या राबड़ी जी हो, यहाँ कोई भी जी हो, कानून की तरह रहना होगा तो कानून के तहत आवास खाली भी करना पड़ेगा। यानी राबड़ी आवास को लेकर दोनों तरफ से बयानबाजियों को लेकर सियासी माहौल भी काफी गर्म है। अब इसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राबड़ी आवास को लेकर एक तरह से संग्राम छिड़ गया है बिहार में। आरजेडी जिस तरह के तेवर दिखा रही है वो क्या है? देखिए, ये तेवर, ये संग्राम, इन सबके पीछे तेजस्वी यादव खुद जिम्मेदार है। और अगर ये कहें कि तेजस्वी ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली तो ये भी गलत नहीं होगा। 2015 की बात है, जब ये डिप्टी सीएम थे और इसके बाद जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए तो डिप्टी सीएम आवास तो खाली करना था। अब इसको लेके जब इनके पास कहा गया खाली करने को तो ये बिफर गए कि भाई लालू पुत्र तेजस्वी को आप कैसे खाली करा सकते हैं। तो कोर्ट ने जो आदेश दिया फाइनली, क्योंकि दो बार वो गए, तो उसमें साफ साफ था कि आपको खाली करना होगा। और साथ साथ कोर्ट ने यह भी कह दिया कि फॉर्मर सीएम हो या डिप्टी सीएम, कोई भी, सबको आवास खाली करना होगा। देखिए, एक बात समझने की जरूरत है कि अगर इसी तरह से आप डिप्टी सीएम हैं और सीएम हो, अगर आप पद पे नहीं रहते, आपकी सरकार चली जाती है और इस तरह से अलॉटमेंट आपका कंटिन्यू रहे, तो बाकी जो नए लोग आएंगे वे कहाँ जाएंगे? तो क्या पूरे पटना में राजद जैसी पार्टियां या फिर तेजस्वी यादव इंक्रोचमेंट के माध्यम से डिप्टी सीएम और सीएम के लिए, नए लोगों के लिए नया घर बनवाना चाहते हैं? मतलब सोचिए कि आज जो राबड़ी देवी को लेकर जो इतना आवास को लेकर बवाल मचा हुआ है, क्यों बवाल मचा हुआ है? क्यों? आप तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आप तो जनता की राजनीति की बात करते हैं। आपको तो चुपचाप सरेंडर कर देना चाहिए और जो नियम के माध्यम से, नियम कानून के तहत जो आवास आवंटित किया गया है उसमें जाकर रहना चाहिए जी। लेकिन आप जीत पर अड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो सीएम आवास के एकदम सामने है। मतलब सड़क है, सड़क के इस पार वो, सड़क के उस पार वो, तो आपको टसन चाहिए कि हम सीएम आवास के हमारे सामने हैं। 19 साल से आप वहां रह रहे थे पूरे परिवार के साथ आप लोग, अब जब हटाया जा रहा है तो आप बीजेपी पर हमलावर हैं। ये तो कोर्ट का ही आदेश है, पहली बात। दूसरी बात, अब लोग ये कहें अगर तेजस्वी यादव इस तरह से एक विक्टिम कार्ड जो खेल रहे हैं जनता के बीच में, तो जो 10 सर्कुलर रोड है और अभी जो 39 हार्डिंग रोड में जो बंगला मिला है, देखिए ये बंगला बड़ा है। 10 सर्कुलर रोड का बंगला 1 एकड़ में है और ये है 3 एकड़ में। इसमें लगभग 6-7 कमरे हैं, 3 ऊपर 3 नीचे। सर्वेंट क्वार्टर अलग है, गाय बांधिए, घोड़े बांधिए, मतलब किचन गार्डनिंग की भी व्यवस्था है, गार्डनिंग की भी व्यवस्था है, आम, मलतास, कनेर, गुलमोहर, मतलब हर तरह के पेड़ हैं। सोचिए कितना बड़ा ये आशियाना इनको मिला हुआ है, लेकिन नहीं जाएंगे। और एक बात देखिए, समझना चाहिए कि आप जो जिद पे अड़े हुए हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? कह रहे हैं कि हम खाली ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं खाली करेंगे? लेकिन राजीव सर, ये खाली ना करने की जो जिद है उसके पीछे कोई सियासी रणनीति है या फिर सिर्फ ये एक अपनी बौखलाहट या अपनी जिद, अहंकार है? देखिए, सिर्फ अहंकार है। ये जो लालू औरा है ना, उससे लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं अभी भी। और इनको सोचना चाहिए कि चुनाव में अगर बड़ी हार हुई है तो लालू औरा के चलते ही, उस जंगल राज के चलते ही हुई है। क्योंकि जिस तरह से एनडीए हमलावर रहा पूरे टाइम, कट्टा की बात आई, रंगदारी की बात आई, जंगल राज की बात आई, तो वो जनता ने बड़ी ध्यान से नोटिस किया। और ये अभी भी जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जंगल राज की याद दिला रहा है। दूसरी बात एक और है, तेजस्वी यादव ये राजद की और या फिर लालू परिवार की पुरानी कहा जाए विरासत में इन्होंने यही लिया है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी तो मकान ही खाली कर रहे थे
उस समय तो ये आरोप लगा था कि उन्होंने जब मकान खाली किया, अपना आवास खाली किया, तो वहां से टोंटी, सोफा, सारे सामान उखाड़ लिए, सारे सामान चुरा लिए लोग। लेकिन अब तो राबड़ी आवास को लेकर भी इसी तरह के बयान सामने आ रहे हैं राजीव जी, कि अगर ये लोग खाली करते हैं तो कहीं टोटियां वगैरह फिर ना चुरा ली जाएं। देखिए, जो चीज़ पहले हो चुका है तो शंका तो बनेगी। जो भाजपा प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने साफ साफ कहा है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अपराध है और ये इसके तहत तेजस्वी जेल भी जा सकते हैं अगर कुछ ऐसा करते हैं तो। अब सोचिए, देखिए तेजस्वी यादव के जो 5 देशरत्न मार्ग जो उनका आवास था जब डिप्टी सीएम थे आवंटित हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ हमें अपने दर्शकों को देना जरूरी है कि कहीं वही चीज़ 10 सर्कुलर रोड के आवास में तो नहीं दोहराया गया था, क्योंकि उसमें तो कुछ महीने ही थे डिप्टी सीएम और इसमें तो 19 साल से थे। जिस तरह से वे अपने आवास में जिस तरह से उन्होंने करोड़ों खर्च किया था, जो करोड़ों खर्च के आरोप लगे, उसमें देखिए स्पेन से ग्रेनाइट स्पेशली मंगाया गया था। उसके अलावा 44 एसी लगवाए गए थे, 35 सोफा सेट लेदर के, मतलब काफ़ी महंगे। उसके अलावा 464 फैंसी लाइट जो कि सारी विदेशी। उसके अलावा 108 पंखे महंगे एक्सक्लूसिव। उसके अलावा ब्लेड डिजाइन वाले, मतलब इस तरह पंखे। मतलब सोचिए कि आप कहते हैं कि हम आम की राजनीति करते हैं, जनता की राजनीति करते हैं, बिलबोर्ड टेबल, मतलब उसके अलावा 34 दीवारों पर उड़ेन वर्क, मतलब क्या है। आप कहते हैं सामाजिक न्याय की बात करते हैं, गरीब गुर्गों की आपके पिताजी, और आप लोग कहते हैं राजनीति करते हैं। और ये तो जो कुछ महीनों के अंदर जब ऐसे किया गया, इतना खर्च किया गया, तो सोचिए कि 10 सर्कुलर रोड में कितना खर्च किया गया। अगर हम अनुमान लगाएं तो क्या उसके डर से ही या नुकसान की वजह से? क्योंकि देखिए इन्होंने साफ साफ नीरज कुमार ने कह दिया और सम्राट चौधरी जिस तरह से एक्शन में है, तो चीजें तो बिगड़ सकती हैं अगर इन्होंने कुछ भी छेड़छाड़ किया, गलत किया तो 19 साल में तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा भव्य बनाया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजीव सर, आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं या नेता हैं, वो इस पूरे मामले को लालू प्रसाद यादव के अपमान से जोड़कर देख रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अपमान कैसा? नियम के तहत सब कुछ हो रहा है, कोर्ट का फैसला है, इसमें अपमान आप क्यों जोड़ के देख रहे हैं? अपमान इसमें नहीं है। ये देखिए खुद का जो एक अहंकार है कि हम लालू हैं, और जिस तरह से रोहिणी ने भी हमला किया, जिस तरह से तेज प्रताप भी आकर बोलने लगे, छोटे भाई ने बड़े भाई को निकाल दिया। जब आप अचेतावस्था में बोल रहे थे, जब रोहिणी कह रहे थे तेंदू वाले अंकल, उस समय छोटे भाई और बड़े भाई का आभास नहीं था आपको। आप अपने फेवर में चीज़ों को देखने के लिए, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए आप इस तरह से इमोशनल मैसेज डिलीवर कर रहे हैं कि वो नीतीश कुमार छोटे भाई हैं, लालू बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई को कुछ भी करने दें, नीतीश कुमार सीएम है। तो मतलब आप खुद ही कह रहे हैं कि छोटा भाई बड़ा भाई समझ के इलीगल काम अपना कीजिए। तो नीतीश कुमार का सुशासन और एनडीए का जो इस समय, खासतौर पर भाजपा का जो इस समय जो चल रहा है, चाहे वो एनकाउंटर की बात करें, चाहे वो बुलडोजर की बात करें, तो ऐसे में कानून का राज्य एस्टैब्लिश होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी एक बड़ी बात है कि इसमें जो पिछले उसमें भी जो इतने पैसे खर्च किए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका ही मोह है कि जो ये खाली नहीं करना चाह रहे हैं, और इसलिए पूरा का पूरा मामला ये है कि हम वहाँ शिफ्ट नहीं होंगे। साफ साफ एक तरह से कहा जाए तो खुलेआम धमकी है सम्राट चौधरी की पुलिस को, सम्राट चौधरी को, कि जो करना है कर लो, हम ये बंगला, ये आवास नहीं खाली करेंगे। अरे भाई, दादागिरी है क्या? किसी की बपौती है क्या? गिरिराज सिंह ने भी यही कहा है, भाई खाली तो करना ही होगा। और देखिए, ये तो आपको समझना चाहिए कि भाई जो दूसरे को अलॉट किया गया, और एक चीज और भी है, मंत्रियों के आवास में देखा जाए तो जो नया आवास इनको हार्डिंग रोड का दिया गया है वो दूसरे नंबर पे है। सोचिए फिर क्या आपत्ति है? सारी सुविधाएं हैं, सारी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, लेकिन एक टसन कि लालू आवास खाली करा लिया गया, राबड़ी आवास खाली करा लिया गया, टसन से जनता की राजनीति नहीं होती। इस टसन के चलते ही आपको बिहार की जनता ने सत्ता से बाहर, कहा जाए एक तरह से सत्ता से बाहर तो बिस्तर पहले फेंक दिया है, लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी थे, आप 25 विधायकों पे आकर सिमट गए, तो ये बिहार की जनता का फैसला है। तो ये जितना जल्दी समझ लें कि बिहार की राजनीति क्या होती है, जनता की राजनीति क्या होती है, उतना ही जल्दी इनके लिए बेहतर होगा। अन्यथा अगर कुछ भी ऐसा गलत करते हैं, टोटी चुराते हैं या कुछ भी ऐसा करते, सोफा चुराते हैं, तो तय मानिए कि तेजस्वी का जेल जाना तय है, या फिर जो भी ऐसा करता है उसका जेल जाना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
राजू सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिहार में राबड़ी आवास को लेकर फिलहाल तो संग्राम छिड़ा हुआ है। आरजेडी का साफ कहना है कि ये आवास खाली नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। तो वहीं बीजेपी यानी एनडीए सरकार की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि आपको आवास हर हाल में और हर हालत में खाली करना होगा। अगर इसी तरह से आरजेडी वाले इस आवास को खाली करने पर जिद पर अड़े रहे तो एक बड़े एक्शन की तैयारी भी की जा सकती है, यानी सम्राट की पुलिस फिर से तैयार होगी और इन लोगों को वहां से खदेड़ा भी जा सकता है और इसका अपमान जो है वो कई गुना ज्यादा होगा। लेकिन प्रशासन और सरकार ने अपनी तैयारी कर ली है। अब देखना यह होता है कि प्रशासन सख्त एक्शन लेती है या फिर राबड़ी देवी परिवार खुद ही इस आवास को खाली कर देता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।